और ईशु, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे कैसे आना हुआ एकदम से? भाभी भैया से मिलने आई थी। वैसे भैया नजर नहीं आ रहे कहीं। हाँ, वो तुम्हारे भैया ना कुछ काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन में ना बहुत सारा काम होता है। तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है भाभी। जी वर्मा जी। जी हाँ, आपने जो फाइल मेरे घर पे भेजी थी वो मैंने देख ली। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। सुनो, तुम्हारी बहन आई है तुमसे मिलने के लिए। वो तुम्हें पता है, इस बार वो इतना बड़ा सूटकेस लेके आई है। लग गया मुझे पता, महीनों रह के जाएगी अब यहाँ पे वो। क्या कहा तुमने? ईशू आई है यहाँ पे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों बाद मेरी बहन आई है हम लोगों से मिलने। वाह, कितने खुश हो रहे हो तुम तो ऐसे मजे ले रहे हो जैसे पता नहीं कितना खजाना लेके आई है तुम्हारी बहन। देखो, अपनी बहन को बोल दो यहाँ आने की ना कोई जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। शिखा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? धीरे बोलो। मेरी बहन इतने दिनों बाद घर आई है, अगर वो सुन लेगी कि उसकी भाभी क्या बोल रही है उसके बारे में तो कैसा लगेगा? तुम छोड़ो, मैं जाता हूँ अपनी बहन के पास। अरे पर मेरी अरे बहन, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तू यहाँ पे आने वाली है हमसे मिलने के लिए, तो एक बार मेरे पास फोन कर दिया होता, मैं तुझे लेने के लिए आ जाता। अरे भैया उनको ना पास में ही कुछ काम था, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे मेरे भाई के घर छोड़ देना, तो बस मैं आपसे मिलने आ गई। चल, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी इतने दिन हो गए थे, तू घर पे भी नहीं आई थी और हम लोगों से मिली भी नहीं थी। अच्छा एक बात बता, घर पे सब कैसे हैं? ठीक तो है ना? हाँ भैया, घर में तो सब ठीक है। आप मुझे बताओ आपका काम कैसे चल रहा है? मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने ना एक नया शोरूम खोल लेता हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। निखिल, अंदर आना, जरूरी काम है। अच्छा, वो तुम्हारी भाभी बुला रही है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, मैं तुम्हारी बहन की नौकरानी नहीं हूँ, समझे तुम? वो हर दूसरे दिन यहाँ पे चली आती है और तुम क्या बातें कर रहे हो उससे? उसे अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकालो, समझे? तुम पागल हो गई हो क्या? धीरे बोलो। मेरी बहन सब सुन लेगी और उसे क्या लगेगा कि उसकी भाभी उसके बारे में क्या क्या सोचती है। देखो, मेरी बहन का ना पूरा हक है इस घर में आने का, समझी तुम ऐसे नहीं बोल सकती उसके बारे में। मैं बोल सकती हूँ और मैं बोलूंगी। मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारी बहन से, समझे तुम? मेरे मन में जो आएगा ना मैं बोलूंगी। और वैसे भी ये मेरा घर है, तुम्हारी बहन का नहीं। तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, उसका घर उसका ससुराल है। उसे बोलो यहाँ आना कम करे और अपने ससुराल में ज्यादा रहे, समझे तुम? और निखिल, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना बहुत भोले हो। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी बहन चाहती क्या है। मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि वो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले ले। तुम्हें भिखारी बना के छोड़ देगी वो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे तो क्या हो गया? अगर मेरी बहन को मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए होगा ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। अरे पापा ही अगर मेरे नाम करके गए हैं और वो मेरी बहन है जो बाहर बैठी है, अगर उसका मन करेगा ना तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, समझी तुम? और हाँ, हम दोनों भाई बहन के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और वैसे भी जितना हक तुम्हारा बनता है ना उतना मेरा भी बनता है इस घर में। उसका कोई हक नहीं बनता है। उसे अभी के अभी निकालो यहाँ से, वरना। देखो, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मेरी बहन घर में आई हुई है, मैं इस समय कोई कलेश नहीं चाहता, समझी? उसके जाने के बाद जो तुम्हें मुझसे बोलना हो ना बोल लेना, पर प्लीज अभी शांत रहो। और हाँ, मैं जा रहा हूँ बाहर, अगर तुम्हें भी आना हो ना तुम भी आ जाना, वरना कोई बात नहीं। निखिल, निखिल मेरी बात सुनो। अरे ईशु, बहन क्या हुआ, कहाँ जा रही है तू? वो भैया मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या, तुम जा रही हो? अरे पर क्या हो गया? अभी तो तुम आई हो, ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया, और ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या हो गई? वो क्या है ना भैया, आई तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकनी ही थी, लेकिन शायद भाभी को मेरा आना पसंद नहीं आया। और इस सूटकेस में ना मेरे कपड़े नहीं है। वो आपने मुझे बताया था ना भाभी माँ बनने वाली है, तो मैं उनके लिए कुछ फ्रूट्स और अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बना के लाई थी। तो आप भाभी को वो टाइम से खिला देना। और और भाभी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं इस घर में ना कोई प्रॉपर्टी या भैया के पैसों के लिए नहीं आती। मैं इस घर में सिर्फ अपने भाई के लिए आती हूँ, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ना एक भैया ही थे
जिन्होंने मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं बस इस प्यार के लिए अपने भाई के पास आ जाती थी। और भाभी, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो सब तो मेरे पास है। इस घर में मैं सिर्फ अपने प्यारे भैया के लिए आती थी। और भाभी, शायद आपको वो पसंद नहीं आया। आपको पता है इस घर में मेरी कितनी यादें हैं। हम बचपन से इतने बड़े हो गए हैं, इसी घर में हुए हैं। और भैया ने मुझे कभी किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने दी। हम इस घर में खेलते थे, कूदते थे, लड़ते थे, है ना भैया? लेकिन भाभी, आपको पसंद नहीं आया तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर देना, मैं चलती हूँ।